और लड़कों के साथ भी जाऊँ तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे पता है कि आप दोनों मुझसे उस दिन की वजह से गुस्सा हो। बेटा तुम बताओ, किसी भी घर की बहू बेटी ऐसे रहती है जैसे तुम रहती हो? इस तरह के कपड़े पहनती है या रात रात भर में पार्टी में रहती है? नहीं ना। और रोकने टोकने की बात ऐसी है बेटा कि जो इंसान तुमसे प्यार करता है ना, वही तुम्हें रोकता टोकता है। वरना दूसरे की तरफ से तुम कुछ भी करो, जिसको तुमसे फर्क पड़ता है वही तुम्हें रोकेगा टोकेगा। लेकिन बेटा हमारा रोकने टोकने तुम्हें बुरा लगता था, और जब तुमने हमारी सुनी ही नहीं, न मेरी न मेरे बेटे की, तो हम दोनों ने तुम्हें रोकने टोकने ही मना कर दिया। अब तुम्हारा जैसे मन करता है तुम वैसे रहो, पार्टी में जाना है पार्टी में जाओ, जो पहनना है वो पहनो, हमें तुम्हारे इस रहन सहन से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रिंकी, हाँ बिल्कुल सही कह रही है। उस दिन हमने तुम्हें समझाने की कोशिश की तो बदले में तुमने क्या किया? हमारे साथ बहस की, बदतमीजी की। वैसे तुम्हें एक चीज बताऊं, वैसे कोई लड़की इतनी मनमानी नहीं करती। तुमने जब जब जिस चीज के लिए कहा ना, माँ ने मेरे से पहले वो चीज लाके तुम्हें दे दी। तुम्हारी किसी चीज को मना नहीं किया माँ ने, और यहाँ तक कि माँ ने कभी तुम्हें घर के काम भी नहीं करने दिए। सारे काम खुद ही कर लेती है क्योंकि तुम्हें परेशानी ना हो, और तुम्हें तो खाना भी बना बनाया मिल जाता है। और तुम्हें कितना प्यार चाहिए ससुराल से, हमें बदले में चाहिए क्या? बस ये कि तुम मेरी इज्जत करो और मेरी माँ की इज्जत करो, बस इतना तो चाहते हम लोग। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने ना मेरी इज्जत करी ना मेरी माँ की, उल्टा हमसे बहस और करी। उसके बाद हमने भी सोच लिया कि तुम्हें तुम्हारे हाल पे ही छोड़ देते हैं। तो हमें अपनी मनमानी करें तो अपनी मनमानी करो, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें। इसलिए हमने तुम्हें पार्टी में जाने से भी नहीं रोका, और हमने सोच लिया था तुम्हें जो करना है तुम वो करो, अपनी मनमानी चलाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हमने तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया है। तुम्हें अपनी लाइफ जैसी जीनी है तो वैसे जी सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, शादी से पहले की और शादी के बाद की जिंदगी बहुत अलग होती है। शादी से पहले लड़कियां जैसी मर्जी रहती हैं, उनका मायका होता है। लेकिन बेटा ससुराल में आने के बाद ससुराल वालों के कायदे के हिसाब से ही चलना पड़ता है। जैसे उस घर का कल्चर होता है उसी में ढलना पड़ता है। देखो, बहू और बेटी ने किसी के घर की इज्जत होती है, और कोई भी नहीं चाहता कि उनके घर की इज्जत को कोई आंख उठा के देखे या बुरी नजर से देखे। बाकी बेटा तुम्हारी अपनी समझदारी है, हम दोनों ने तुम्हें बोलना ही छोड़ दिया है। तुम जैसे मर्जी जो मर्जी करो, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। विनय, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी दोस्तों ने ना मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, और मुझे ना हमेशा टॉन्ट करती रहती थी कि शादी के बाद तेरी जिंदगी झंड हो गई है, तू अजीब सी हो गई, तू बहन जी जैसे रहती है, तू घर के काम ये वो कर दिया। बस इसीलिए ना मैं थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गई। मुझे पता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन मुझे अब एहसास हो गया है कि मैंने जो किया वो गलत किया। मेरी शादी हो गई। अगर तूने इस वीडियो को इग्नोर किया तो तेरी माँ पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। अगर तू अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना। मुझे अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। कितनी गलत थी मैं, अपने छोटे से बच्चे को मम्मी जी के पास ऐसे ही छोड़ के चले गई। उस बेचारे को कितनी याद आती होगी मेरी। मैं समझ गई हूँ मम्मी जी, मेरी गलती है। आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ, आज के बाद ना मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और छोटे कपड़े भी नहीं पहनूंगी, और लेट नाइट पार्टीज में ही नहीं जाऊंगी। और पार्टीज में क्या, मैं तो पार्टीज करना ही छोड़ दूंगी।